जिला मुख्यालय बलिया पर आज हम लोग 2 दिन से यहाँ पर नदी कटान पीड़ित लोग यहाँ पर बैठे हैं। नदी कटान खेती एवं गांव बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले, क्योंकि हमारे कुछ सवाल हैं जो आप सभी लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं कि गंगा और घाघरा नदियों के बीच ये बसा हुआ बलिया के एक बड़ी आबादी नदी के कटान से घाघरा नदी के खास तौर पर ऐसी पीड़ित है कि आज उनके कई घर खेत तो गिर ही गए, मकान भी वो गिरना शुरू हो गए हैं। और इस सवाल पर आज 24 घंटे से अधिक हो गए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी हम लोगों से वार्ता करने के लिए नहीं आया। हम आप सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग एक जन दबाव बनाएं सारे जनप्रतिनिधियों पर, उस जिला प्रशासन के अधिकारियों पर कि यदि 2 दिन के भीतर हम लोग और 2 दिन इंतजार करेंगे, यदि हम लोगों से कोई ठोस वार्ता नहीं होती है, पक्के ठोकर और तटबंध की सवाल पर यदि वो बात नहीं करते हैं, यहाँ पर कटान पीड़ितों के पुनर्वास के लिए, उनके फसलों और उनके खेत मकान के लिए उचित मुआवजे के लिए तो बात नहीं होती है, उसके साथ साथ जो 2 सेतु निर्माण हो रहा था वो खरीद दरौली और चांदपुर, जिसमें कि उनमें अनियमितता भ्रष्टाचार के कारण जो भयंकर कटान हुआ है, इस पर जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने के सवाल पर ये जो इस पर कोई ठोस बातचीत नहीं होती है तो हमारा आंदोलन लंबा तो चलेगा ही, लेकिन इन जिला प्रशासन के डीएम, एसडीएम और जनप्रतिनिधि यानी विधायक और सांसद के खिलाफ भी हम आप सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सभी लोग उनसे सवाल पूछें कि आप किसके लिए बैठे हैं, किसके लिए आप यहाँ पर अधिकारी बने हुए हैं, किसके लिए जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। आपके क्षेत्र की जनता यहाँ पर दिन रात अपने को यहाँ पर सब कुछ उसका बर्बाद हो गया और यहाँ पर बैठ करके खाना बदोश की तरह से यहाँ पर रह रही है, मच्छरों से कटवा रही है और आप लोग ऐसे संवेदनहीन हो करके कमरे में बैठ करके अपना ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर रातों की नींद हराम है और आप लोग आराम से नींद फरमा रहे हैं, तो हम आपको अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे। कल को हम सीधे उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ही अपना अभियान छेड़ेंगे, क्योंकि और ये डीएम और एसडीएम के ऊपर, क्योंकि ये 2 दिन से हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं और इसलिए हमारे धैर्य की परीक्षा न लें और तमाम उन लोगों से, क्योंकि आज हम पीड़ित हैं, कल को हम यहाँ पर अब ऐसे ही पीड़ित की और गिराने की दिशा में नहीं रहेंगे। हम यहाँ पर जनता को लेकर के आएंगे, सारे पीड़ितों को, और इसी तहसील में, इसी जिला मुख्यालय पर अपने गाय भैंस और वो सारे ला करके यहाँ पर झोपड़ी डालेंगे, क्योंकि हमारा तो अब कोई कुछ नहीं बचा है। हमारे खेत और मकान सब गिर रहे हैं, जो बचा है वो भी गिरने का शुरू है, तो इसलिए हमारे पास कोई आसरा की जगह नहीं है। ये समय रहते यदि कोई प्रबंध नहीं किया गया तो हम लोगों के पास अब सीधे वो मरने और अपने बचाव के लिए इन अधिकारियों को मजबूर करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं सभी संवेदनशील उन जनप्रतिनिधियों लोगों से अपील करता हूं कि हमारे मुद्दे को सुने और इसका तात्कालिक एक समाधान की दिशा में आगे बढ़ें।